जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 40, जो आपके हरियाणा सिटी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और एलडीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डेली दोपहर को 12 बजे आपको चैनल के ऊपर ये क्लास देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले हम कल का होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। डेली आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलता है। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो धनु यात्रा मेरे दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। धनु यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे डिटेल के अंदर अगर जानेंगे, धनु यात्रा उड़ीसा के बारगढ़ शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला 11 दिवसीय उत्सव है। इस उत्सव की शुरुआत सन 1948 में हुई थी। धनु यात्रा भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस महाराज की पौराणिक कहानी पर आधारित है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो अभी भी बताया आपको, उड़ीसा का जो लोकप्रिय त्यौहार है वो धनु यात्रा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है, कौन से राज्य के अंदर आरंभ हुआ था? तो राइट ऑप्शन रहेगा झारखंड राज्य के अंदर आरंभ हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भगता पर्व त्यौहार बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में आता है। यह झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच भगता पर्व बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। यह त्यौहार झारखंड के तामूर क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय माना जाता है। नेक्स्ट है, किस त्यौहार को पुरव का महाकुंभ भी कहा जाता है? पुरव का महाकुंभ कौन से त्यौहार को कहा जाता है? होरनबिल महोत्सव, महोत्सव, अंबुबाची मेला। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। अंबुबाची मेला को कहा जाता है। प्रतिवर्ष 22 जून को गुवाहाटी में अंबुबाची मेला का आयोजन होता है, जिसे पुरव का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह नीलांचल पहाड़ियों के बीच कामाख्या मंदिर के पास होता है। यह 4 दिन तक चलने वाला हिंदू उत्सव है। कामाख्या मंदिर देवी दुर्गा शक्ति को समर्पित का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? अंबुबाची मेला हर वर्ष कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, नेलोर की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव कौन सा है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रोटेला पांडुंगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रोटेला पांडुंगा। रोटेला पांडुंगा, या जिसको रोटियां की ईद, भारत के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित एक वार्षिक 3 दिवसीय त्यौहार है। नेक्स्ट, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? शंभू महाराज कौन से घराने के, कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराने के थे। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शंभू महाराज लखनऊ कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी? ऑप्शन नंबर बी कथक। नटवरी जो नृत्य है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नटवरी जो नृत्य है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। रोशन कुमारी शोभना नारायण, रोशन कुमारी शोभना, यहाँ पे शोभना आना चाहिए, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं। किसकी कलाकार हैं? कौन सी नृत्य की कलाकार हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार शोभना नारायण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी जो लखिया प्रख्यात कलाकार हैं वो कथक की कलाकार हैं। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात कथक की कलाकार हैं। भारत की संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को मान्यता दी है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? सत्रिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, छऊ नृत्य। भारत की जो संगीत नाटक अकादमी है उसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को शामिल किया है, जिसमें से इसमें शामिल कौन सा नहीं है? छऊ नृत्य। सत्रिया भी है, भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, लेकिन छऊ नृत्य नहीं है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। कौन कौन से नृत्य हैं? एक तो भरतनाट्यम, एक कथक है, एक कुचिपुड़ी है, एक ओडिसी है, कथकली है, एक सत्रिया है, एक मणिपुरी और एक मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्य का नाट्य शास्त्र के साथ गहरा संबंध है। नाट्य शास्त्र में प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य के विशिष्ट रूपों का उल्लेख किया गया है। शास्त्रीय नृत्यों में तांडव शिव और लास्य पार्वती 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक नर्तकी के सही संयोजन का आपको चयन करना है।
गुरु बिपिन सिंह मोहिनीअट्टम से संबंध रखते हैं। पंडित बिरजू महाराज सत्रिया से, सुरेंद्रनाथ जना कुचिपुड़ी से, एलम एंडीरा देवी मणिपुरी से। तो आपको सही संयोजन का चयन करना है। एक जगह पर आपको नर्तक दिए गए हैं और नर्तकी, या तो नर्तक है या नर्तकी है, और उनके शास्त्रीय नृत्य से उनका संबंध बताना है कि कौन सा सही है। तो केवल पहला सही है, एलम एंडीरा देवी मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो चलिए डिटेल के अंदर जानेंगे। भारतीय नृत्य कला दो वर्गों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं। नेक्स्ट, मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें किस देवी या देवता को शामिल किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान कृष्ण राधा को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मणिपुरी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई थी। यह नृत्य मुख्यतः वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। नेक्स्ट, बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देव को इंद्र प्रसन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झिझिया नृत्य। बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए झिझिया नृत्य किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। झिझिया बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। पूर्णतः महिलाओं के इस नृत्य में ग्रामीण महिलाएं एक घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। नृत्य बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक या नर्तकी के सही संयोजन का आपको चयन करना है कि इनमें से सही कौन सा है। एक जगह पर आपको नर्तक, यहाँ पर आपको ये नर्तक दिए गए हैं और यहाँ पर आपको उनके नृत्य दिए गए हैं। तो बताना कि कौन सा नर्तक कौन से नृत्य से संबंध रखता है, इसमें से कौन सा सही संयोजन है। अनिता रत्नम भरतनाट्यम से, पल्लवी कृष्णम मणिपुरी से, सारोडी जो सेकिया है वो कथकली से, केलुचरण महापात्र मोहिनीअट्टम। केवल पहला सही है। अनिता रत्नम जो है भरतनाट्यम से संबंध रखती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अनिता रत्नम भरतनाट्यम से हैं और पल्लवी कृष्णन मोहिनीअट्टम से हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था? मणिपुरी से। तो पल्लवी जो कृष्ण मोहिनीअट्टम से हैं, सारोडी सेकिया सत्रिया से हैं, केलुचरण महापात्र ओडिसी से हैं। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपिका वर्मा ने इसे मोहिनीअट्टम के लिए प्राप्त किया, जो कौन से राज्य का एक नृत्य है। मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का लोक नृत्य है, ये इसने पूछा, तो मोहिनीअट्टम केरल का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, मोहिनीअट्टम केरल का है। गोपिका वर्मा को मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल राज्य का नृत्य है। ज्ञात है कि नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। यह अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। पंडित शंभू महाराज हैं एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। ओडिसी हैं, कथक हैं, कुचिपुड़ी है या सतरिया है। ऑप्शन नंबर बी, पंडित जो शंभू महाराज हैं एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पंडित शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नर्तक थे। इनके पिता का नाम पंडित कालका प्रसाद और ताऊ महाराज बिंदादिन जी थे। ये वर्ष 1955 में भारतीय कला केंद्र दिल्ली में नृत्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए। उनको वर्ष 1967 में नृत्य क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ओडिसी शैली के भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकियों का सही जोड़ी आपको चयन करना है। ओडिसी नृत्य से संबंधित आपको बताना है कि कौन सा सही है। मीनाजी सुंदरम पिल्लई और सावित्री शास्त्री, सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल, मल्लिका साराभाई और शोभा नायडू, और अमला शंकर और सहीजीत सिंह। तो राइट ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी, सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल। दो ही एक ऐसी नर्तक या नर्तकियां हैं जो ओडिसी शैली से संबंध रखती हैं। ओडिसी जो शैली है वो भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों की जोड़ी में सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल हैं। माधवी मुदगल को वर्ष 1990 में पद्मश्री और वर्ष 2000 में ओडिशा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। सुजाता महापात्रा को वर्ष 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। नेक्स्ट, दर्शना झावेरी और देवजानी चालिया भारतीय नृत्य की किस शैली में उनके योगदान के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मणिपुरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि मणिपुरी। दर्शना झावेरी और देवजानी चालिया भारतीय नृत्य की मणिपुरी नृत्य शैली में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि मणिपुरी नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें राधा और कृष्ण के
प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है, कौन सी नृत्य शैली अंकित है? तो राइट ऑप्शन नंबर है भरतनाट्यम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई है। गौरतलब है कि चिदम्बरम मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर इस नृत्य शैली की विभिन्न मुद्राओं को अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागुरुम्बा असम की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोडो जनजाति। जो बागुरुम्बा है वो असम की किस जनजाति का लोक नृत्य है? बोडो जनजाति का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राज्य की कुल आबादी के 5 से 6% से अधिक है। बोडो समुदाय के लोग पूर्व उत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं तथा यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। बागुरुम्बा असम और पूर्वोत्तर भारत का एक सांस्कृतिक नृत्य है जो स्वदेशी बोडो जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं जिनका नाम है गुरु वेम्पति चिन्ना, उनको कुचिपुड़ी नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के लिए प्रवासियों के नाम से जाना जाता है। वेम्पति चिन्ना सत्यम भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत और विश्व में कुचिपुड़ी के संरक्षण प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इनको 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठवा। राठवा जो कौन से राज्य के निवासी हैं? होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। राठवा नृत्य कौन से राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य की। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राठवा जो गुजरात राज्य के निवासी हैं होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य साम्राज्ञी यानी कि नृत्य साम्राज्ञी की नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था। तो नाम था उनका सितारा देवी। सितारा देवी जो है एक कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य साम्राज्ञी यानी कि नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था। सितारा देवी कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य साम्राज्ञी यानी कि नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था। अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 8 नृत्य शैली। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगस्त 2021 तक भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी। उनके नाम थे कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया और असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। एक नृत्य है जिसका नाम है सोंगी मुखवटे। ये क्यों मनाया जाता है? असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो कौन से राज्य के अंदर ये मनाया जाता है ये पूछा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटों से लिया गया जो भगवान विष्णु के पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक कौन से राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर के अंदर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा के अंदर। भाई मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक ओडिशा राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर के अंदर आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक ओडिशा राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर के अंदर आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित इसमें से कौन सा नर्तक या नर्तकी और उससे संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान आपको करनी है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कुमकुमधर कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। बाकी सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं, बाकी केवल एक ही सही है, कुमकुमधर कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं, ठीक है। कुमकुमधर कथक नृत्य से संबंधित है, अन्य विकल्प सही सुमेलित है। अच्छा, इसके अंदर गलत जोड़ी की पहचान करनी थी, सॉरी गलत जोड़ी सही नहीं भाई, गलत जोड़ी। तो गलत जोड़ी तो यही है इसके अंदर भाई,
कुमकुमधर। कुचिपुड़ी से संबंध नहीं रखते, कथक से संबंध रखते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी से, त्रिलोचन मोहता छऊ से, मीनाक्षी चितरंजन भरतनाट्यम से। बाकी तीनों सही है, पहले वाला गलत है, कथक से संबंध रखते हैं। कौन? कुमकुमघर। नेक्स्ट, लेबंग लेबंग बुमानी नृत्य कौन सी फसल का नृत्य है? कौन सी फसल नृत्य है, कौन से राज्य की? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा का। लेबंग बुमानी एक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य का है और फसल नृत्य है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। लेबंग बुमानी नृत्य त्रिपुरा का फसल नृत्य है। नेक्स्ट, मैरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य से। मैरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओडिशा राज्य से संबंध रखते हैं। मैरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध ओडिशा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन सी नृत्य शैली नहीं है? पंथी, राउत नाचा, गेड़ी और कजरी। कजरी नहीं है, कजरी छत्तीसगढ़ का नहीं है, बाकी सभी तीनों सही है। पंथी, राउत नाचा, गेड़ी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जबकि कजरी जो नृत्य शैली है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। ठीक है, मिर्जापुर में। नेक्स्ट है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा कौन सी नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी? तो इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में बताना है कि जो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को कौन सी नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड मेरे दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं 88130588। यहाँ पर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड मात्र 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। 8813058810 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे। हरियाणा सिटी की 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।